आदमी का चेहरा रहता है खिला खिला, कोई कहता उसे खर्चीला, कोई कहता शर्मिला, कोई कहता रोबीला, मगर शादी के बाद बीबी ऐसा धोती है, ऐसा निचोड़ती है, ऐसा झटकारती के पजामे जैसा हो जाता ढीला ढीला। सूझ नहीं पड़ती बापड़े को करना क्या है। और ये महिलाओं की ताली देख करके मुझे लग रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ। संजीव भैया मजा आ रहा है ना? मेरे को भी मजा आ रहा है। पवन गोयल जी ने ताली बजाई इस बात। बहुत बढ़िया, पवन जी को बजानी भी चाहिए। संजीव जी की धर्मपत्नी कहाँ है? ये है 25 साल वाली है। तो संजीव जी आपको देख के 4 पंक्ति याद आ गई है, सुनिएगा। जिंदाबाद हो गया कमलेश जी, कमाल हो गया यार, हंगामा हो गया। मैं यही तो सुनना चाहता था, और क्या है। तो संजीव जी 4 पंक्तियां सुनिए कि इस महंगाई के युग में बहुत कठिन है जीना। अच्छे अच्छे संजीव जी सुनना, इस महंगाई के युग में बहुत कठिन है जीना। अच्छे अच्छे रुस्तमों का निकल जाता है पसीना, और जो बीबी के होते हुए भी हंस ले मुस्कुरा ले, समझ लो उसी आदमी का 56 इंची सीना। तो आज के नरेंद्र मोदी तो आप ही है भाई साहब। ऐसे राहुल गांधी भी बहुत बड़ी आदमी है। अपन कोई बुराई नहीं करें, अपने को क्या करना। अपन न तो कांग्रेस के आदमी, न बीजेपी के आदमी है, न लोग छुपा के, न सपा के, न ढपा के, न आपके किसी के आदमी नहीं। अपन तो सिर्फ अपनी बीबी के ही आदमी हैं। हाँ, और राहुल गांधी बहुत बढ़िया काम कर रहा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली। मैं मोदी अमित शाह के पास में गया, मैंने कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, मोदी जी देखो तो कांग्रेस तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये हो क्या रहा है? तो कि ये तो राहुल गांधी का ही काम कर रहे हैं मोदी जी। मैंने मोदी जी कांग्रेस तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी का काम कर रहे हैं। तो कि हाँ बिल्कुल। तो अब अमित शाह का जवाब अच्छा लगे तो ताली बजाना। अमित शाह जी बोले, दवे जी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, मोदी जी कांग्रेस तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कई प्रदेशों में कांग्रेस तोड़ दी है। जिस दिन कांग्रेस पूरी तरह से टूट जाएगी उस दिन भारत ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा पूरा। अगर यहाँ कोई कांग्रेसी हो तो मेरा पेमेंट कम ना करे। उससे पार्टी से क्या मतलब है अपने को? बहुत बढ़िया है, हमारी नोकझोंक बड़ी अच्छी चल रही थी साबिया के साथ में। साबिया न जाने क्या क्या कह रही थी। मैं तो कहता हूँ साबिया कि तुम चाहे किसी को अंगूर के दो, तुम चाहे किसी को लंगूर के दो, तुम चाहे मुझे अंगूर के दो, तुम चाहे मुझे लंगूर के दो, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तुम चाहे मेरे पिताजी को अपना ससुर के दो। यार खूब हिम्मत है यार आपकी यार दवे जी। हाँ ये तो भयंकर हो गई यार। 4 पंक्तियों से बात की शुरुआत करता हूँ। सरदार जी जा रहे हैं, और जब सरदार जाते हैं तो बड़ा टेंशन हो जाता है। नहीं 4 पंक्ति आपको ही समर्पित कर देता हूँ सरदार जी, सुनते हुए जाओ। मनमोहन जी गए 10 साल हो गए, क्या फर्क पड़ा? चाय वाला आएगा। किसी के मन में नफरत तो किसी के मन में प्यार जिंदा है। उस घर जरूर जाना चाहिए जहां आदरवत सत्कार जिंदा है। और इस मुल्क के लोगों को डरने की जरा सी जरूरत नहीं है, जब तक इस मुल्क में एक भी सरदार जिंदा है, एक भी सरदार जिंदा है। सरदारों ने बहुत बलिदान दिए हैं। गौरव चौहान जी बहुत बड़े कवि हैं। एक बार कविता पढ़ी, मफतलाल जी ने बुलाया मुझे, सारे लोग चले गए थे, सिर्फ 3 लोग बचे थे। मैं उनके पास में गया, उनने मेरी कविता पे ताली भी बजाई। मैंने कहा भाई साहब आपका परिचय दीजिए। पहला बोला भाई साहब मैं माइक वाला हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरे वाले के पास में गया, मैंने भाई साहब आपका परिचय? बोले मैं लाइट वाला हूँ। तीसरे वाले को माला पहनी, मैंने कहा भाई साहब आपका परिचय? बोले मैं टेंट वाला हूँ। आपका हो गया तो मैं भी अपने घर जाऊँ। बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई साहब, यही रखा कवि स्मरण। स्वागत है। आपकी चाल से, ढाल से, गाल से, जेब में फंसे रुमाल से ऐसा लग रहा है जैसे आज ही आए अपने ससुराल से। बहुत बढ़िया, पक्का आज ही आए। आज ही आए, पक्का है। हाँ आजा अनुराग, आजा तू भी आजा। मफतलाल जी उठ रहे हैं। मफतलाल जी के लिए तो इतना ही कहूँगा कि नज़ारे भी इनके गीत गाते हैं, सितारे भी इनके गीत गाते हैं, शादीशुदा भी इनके गीत गाते हैं, और कुंवारे भी इनके गीत गाते हैं। बहुत बढ़िया। साबिया सरथी तब तक बैठे रहे, उनका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। इन्हें न गीता अच्छी लगती न सीता अच्छी लगती है, जिनका दिल जेठालाल की तरह है उन्हें सिर्फ बबीता अच्छी लगती है।
साविया तू तो इन्हें देख कर मुस्कुराती रे। साविया तुम तो इन्हें देख के मुस्कुराती रहो, वरना ये उदास हो जाएंगे। अभी तो शहर में 2-4 है, कल से हजारों देवदास हो जाएंगे। जोरदार। बहुत बढ़िया। 4 पंक्ति पढ़ता हूँ कि फूलों को महकने से भला कौन रोक सकता है, तारों को चमकने से भला कौन रोक सकता है, और जिनके ऊपर बांके बिहारी की कृपा हो जाए उनकी तकदीर को बदलने से भला कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है। यहाँ हाशी का कोई टेंशन ही नहीं है भाई साहब। भाभी जी को मजा आ गया, बस मेरा अच्छा। पति ने पत्नी से कहा कि मैं पति की जगह गणपति होता तो कितना अच्छा होता, तू मुझे रोज देसी घी के लड्डू खिलाती तो मेरी हेल्थ सुधर जाती। तो पत्नी ने कहा तुम्हारी हेल्थ के साथ साथ मेरी भी तो हेल्थ सुधर जाती, मैं भी तो रोज देसी घी के लड्डू खाती और हर साल तुम्हारा विसर्जन करके नए गणेश जी ले आते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद है। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। बोला भारत माता की जय हो। देखो हमारे मालवे में तो कहावत है कि जो नहीं बोले जे उसके यहाँ छोरी होगी 6। बोला भारत माता की जय। लेकिन 4 पंक्ति पढ़ता हूँ सब हास्य के बीच में, है ना। आज कमाल हो गया कि जो प्यासे की प्यास ना बुझा सके वो सागर किस काम का, जो अपने मालिक को बर्बाद कर दे कर्मचारी व नौकर किस काम का, और तुम्हारे आशियाने में ऐसो आराम के बेशकीमती सामान रखने की जगह है, अगर माँ बाप को रखने की जगह नहीं तो वो घर किस काम का, वो घर किस काम का। और कुछ पंक्तियाँ माँ विषय के पढ़ता हूँ कि मातृशक्तियाँ विराजमान है कि माँ का दिल है नरम मगर स्वभाव से कड़क दिखती है, माँ की सूरत में मुझे भगवान की झलक दिखती है, माँ के हाथों की बनी रोटियां जिस रोज खाता हूँ मेरी सांसों में महक और चेहरे पर चमक दिखती है, चेहरे पर चमक दिखती है। और अब पंक्तियां उठाना भाई साहब, कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना कि माँ मैं एक पीड़ा रखता हूँ, हम सब कमाते हैं लेकिन माँ को समय नहीं दे पाते हैं। वो पीड़ा की कुछ पंक्तियाँ कि माँ बचपन में मुझे रोज मीठा मीठा दूध पिलाती थी, मेरा हाथ पकड़ पकड़ कर मुझे खाना खिलाती थी, मगर मैं माँ को पानी भी नहीं पिला पाता हूँ, कई बार उसकी दवाई लाना भी भूल जाता हूँ, मैं जितना भी कमा कर लाता हूँ सब बीबी के हाथों में देकर चला जाता हूँ। माँ मुझे चकवे की तरह टकटकी लगा कर निहारती है, अपने कपड़ों में बटन भी खूब टाँकती है, मैं कई बार रातों को घर देर से आता हूँ और माँ से मिले बगैर ही अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ। माँ भी मेरा इंतजार करते करते सो जाती है, न जाने किन ख्यालों में खो जाती है। अरे माँ ममता की ऐसी मूरत है जो कभी पूरी नहीं हो पाती, उसकी दवाएं कम हो जाए मगर दुआएं कभी कम नहीं हो पाती, दुआएं कभी कम नहीं हो पाती। महिलाएं समझेगी इन पंक्तियों को विशेष रूप से, पुरुष भी समझते हैं पर आप विशेष समझेंगी तो आपकी तालियां विशेष चाहिए मुझे कि मेरी भाई साहब गौरव जी आपको टाइम मिलेगा, आपके लिए लोग रुकेंगे। मेरी बीबी मायके का गुण गाती है क्योंकि साड़ी मायके से ही लाती है। संजीव जी ध्यान से सुनना, मेरी बीवी मायके का गुण गाती है क्योंकि साड़ी मायके से ही लाती है, मेरा गुण जरा सा भी नहीं गाती जबकि फाल मेरे पैसे से ही लगवाती है। संजीव जी आप तो पैसे वाले हैं, आपके घर भाभी जी मायके से आती है, हो सकता 5,000 की साड़ी पर मेरी पत्नी 2,000 की साड़ी लेके आती है, कभी 1,000 की साड़ी लेके आती है, और 1,000 की साड़ी लेके आती कहती है देखो मेरे भाई ने दिलवाया, मेरे बाप ने दिल, तुमने क्या दिलवाया, अपना कोई एहसान ही नहीं। और फिर 1,000 की साड़ी में मैचिंग शुरू होता है नीचे से लेके यहाँ तक, वो 2,000 का मैचिंग अपनी जेब का, और 3,000 की ड्रेस पहन के जब कालका माता निकलती है तो फिर एक नया टेंशन कि आदमी मैचिंग नहीं हो रहा है, अब वो बापड़ा दूसरा कहाँ से लेकर के, और अब ताली नहीं बजा रहा भाई साहब, मजा नहीं आ रहा। तब जाकर के मैं अंतिम 5-7 पंक्ति पढ़ता हूँ, पढ़ना तो बहुत कुछ था लेकिन समय नहीं है। कि मैंने मेरी पत्नी से कहा कि वो शर्मा जी की मिसेस तेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, फिर भी वो सीधे पल्ले की साड़ी पहनती है और तू उल्टे पल्ले की साड़ी पहनती है, क्यों? तो पत्नी ने कहा तुम्हारे दिमाग में छोटी सी बात भी बड़ी देर से उतरती है, क्या तुम्हारी अक्ल घास चढ़ती है? अरे समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है, वक्त और हालात को समझना पड़ता है, सीधे आदमी के साथ सीधे और उल्टे आदमी के साथ उल्टे पल्ले की साड़ी को पहनना पड़ता है, पहनना पड़ता है। चलो और सर 4 पंक्ति और याद आ गई, 4 और 4 2 पंक्ति पढ़ूंगा मैं, 8 पंक्ति से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। कि मैंने मेरी पत्नी से कहा
कि वो लल्लू चाय वाला जब चाय बनाता है तो चाय पीकर के मज़ा आता है, ग्राहक उसी के गुण गाता है, मगर तेरे हाथ की चाय पीकर तो कभी सभी ही मज़ा आता है, बाकी तो मूड खराब हो जाता है। बता उसके चाय बनाने में और तेरे चाय बनाने में क्या फ़र्क है और इस विषय पर तेरा क्या तर्क है। तो पत्नी ने कहा कि लल्लू चाय वाला जब चाय खराब बनाता है तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाता है, लेकिन हमारा ग्राहक घूम फिर कर झक मार कर हमारी दुकान पर ही आता है, क्योंकि ग्राहक के और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है, वो टेम्परेरी और हम परमानेंट है, परमानेंट है, परमानेंट है। जाते जाते छोटी सी 4 पंक्तियाँ कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, कुंवारों की शादी जल्दी से तय हो और शादीशुदा रोज अपनी बीबी से कहे देवी तुम्हारी जय हो, जय हो। दादा बचपन में एक बार गाने की कोशिश की